हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। इस सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद द करंट अफेयर्स ऑफ 17 मार्च। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है BRO साइंस MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 27 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिजेस इन बॉर्डर एरियाज़। बॉर्डर एरियाज़ में क्लास 70 वाले 27 डबल लेन ब्रिजेस बनाने के लिए BRO ने किस कंपनी के साथ, किस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ MOU साइन किया है, ये हमसे पूछा गया। तो ये किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का टोटल आउटले देख लेते हैं हम। 60 करोड़ इसका टोटल आउटले होने वाला है, मतलब इसमें टोटल 60 करोड़ रुपीस हम स्पेंड करने वाले हैं। और जो DG हैं BRO के, मतलब डायरेक्टर जनरल हैं जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। CMD देख लेते हैं हम इसके, आपका जो GRSC है, गार्डन शिप रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके जो CMD हैं वो हैं कमांडर PR हरी, कमांडर PR हरी। और ये जो MOU है वो न्यू दिल्ली में साइन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च्ड इन, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी वाला पार्क जो है वो फॉलोइंग में से कहाँ लॉन्च हुआ है, ये हमसे पूछा गया। तो ये लॉन्च हुआ है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। IISc बेंगलुरु जो है ना आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, और सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, वहाँ पर कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ है। इसको हम आर्ट पार्क भी कहेंगे। ठीक है, आर्ट पार्क के नाम से भी फेमस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क। ठीक है, ये जो आर्ट पार्क है इसके CEO होने वाले हैं उमाकांत सोनी। उमाकांत सोनी को इसका CEO अपॉइंट किया गया है। साथ के साथ हम देख लेते हैं कि ये लॉन्च किसने किया है। ये जो आपका आर्ट पार्क है इसको लॉन्च किसने किया है, जो IT मिनिस्टर है ना कर्नाटका के, CN अश्वत्थ नारायण, इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने एक और चीज़ भी लॉन्च की थी जो अभी हमने कल ही न्यूज़ में कवर की है, एक्वेरियम जो है ना, एक्वेरियम हमने पढ़ा था, इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर बैंक। ठीक है, वाटर डाटा बैंक, सॉरी, वो जो है एक्वेरियम वो भी इन्होंने ही लॉन्च किया था, CN अश्वत्थ नारायण ने। ठीक है, ये कर्नाटका के आपके IT मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI रिपोर्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2017 to 21। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो SIPRI रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स, जो भी आपके मेन हथियार होते हैं उसके लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन है, उसका आयातक कौन है। ठीक है, तो वो है इंडिया, इंडिया है मेजर इम्पोर्टर। तो ये जो रिपोर्ट है SIPRI की, इसका नाम क्या है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021। ये जो डाटा शो कर रही है वो कर रही है 2017 to 21 का, ये वाला डाटा ये शो कर रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने टॉप किया है इस लिस्ट में। इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो मेजर आर्म्स हैं उनको इम्पोर्ट किया है। टोटल ये लाइक ग्लोबल जितने आर्म्स को इम्पोर्ट किया गया है, ग्लोबल जितने हथियारों को इम्पोर्ट किया गया उसमें से 11% इंडिया ने ही मंगवाए हैं। ठीक है, ऑल्दो जो पिछले साल के हिसाब से देखा जाए, जो पिछली रिपोर्ट आई थी ना इनकी 2012 to 2016 वाली, उसके अकॉर्डिंग तो 21% डिक्रीज़ भी आया है इंडिया में, इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं, आर्म इम्पोर्ट्स हैं उनमें, बट स्टिल इंडिया ने टॉप किया है इस लिस्ट में। तो पिछली बार इस बार 11% ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्ट्स हैं, पिछली बार 14% ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्ट्स थे। ठीक है, इस लिस्ट में इंडिया के बाद कौन है, सऊदी अरेबिया, सेकेंड नंबर पे सऊदी अरेबिया ने मंगवाए हैं सबसे ज़्यादा हथियार, उसके बाद इजिप्ट ने, फोर्थ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ पे चाइना है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आर्म्स इम्पोर्ट किए हैं। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का सोर्स कौन सा रहा है, मेन सप्लायर्स कौन से रहे हैं जहाँ से इंडिया ने हथियार मंगवाए हैं, तो उस पर टॉप किया है रशिया ने। 46% जो इंडिया के हथियार हैं, ये जो 11% है इनमें से 46% जो है रशिया से लिए हैं इंडिया ने, 27% उसने फ्रांस से लिए हैं, और बाकी US से लिए हैं 12%। ये टॉप 3 सप्लायर्स हैं जिधर से हमने आर्म्स लिए हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो मेजर आर्म्स हैं उसको इम्पोर्ट करने की लिस्ट में इंडिया टॉप कर रहा है। साथ में इंडिया जो है, अगर हम जो इनकी डिफेंस पे एक्सपेंडिचर का अगर रिकॉर्ड देखें तो उस पर 3rd नंबर पे इंडिया है। ठीक है, आफ्टर US एंड चाइना, जितने हम आर्म्स पे लाइक डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें 3rd नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया, फर्स्ट पे US और सेकंड पे चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। Who won the Best Actor in the 75th edition of the British Academy of Film and Television Arts, BAFTA अवार्ड्स भी कहते हैं इसको। तो इसमें
कौन बेस्ट एक्टर बना है, ये हमसे पूछा गया। ये 75th एडिशन है, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड्स की। तो इसमें जो बेस्ट एक्टर बने हैं वो हैं विल स्मिथ। विल स्मिथ इसमें बेस्ट एक्टर बने हैं। कौन सी मूवी के लिए मिला इनको ये अवार्ड? किंग रिचर्ड नाम की एक मूवी है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, जिसके डायरेक्टर हैं रोनाल्डो मार्कस ग्रीन, ठीक है। विल स्मिथ को अवार्ड मिला है किंग रिचर्ड के लिए और डायरेक्टर हैं इसके रोनाल्डो मार्कस ग्रीन। एक जो बेस्ट फिल्म है इस बाफ्टा अवार्ड्स में इस बार उसको वो किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग नाम की एक मूवी है, द पावर ऑफ द डॉग, जिसके डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन। जेन कैंपियन, इनको बेस्ट मूवी का और इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। और बाफ्टा जो है ना वो ब्रिटेन की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट आर्ट चैरिटी है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट आर्ट चैरिटी है, जिसके प्रेसिडेंट हैं प्रिंस विलियम। जो ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज है ना, प्रिंस विलियम, वही इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकेम हंगरीज फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। हंगरी की फर्स्ट एवर महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो हैं कैटरीन नोवाक। कैटरीन नोवाक बनी है, ठीक है। बाय विनिंग द इलेक्शन कैटरीन जीती हैं। शी इज़ जस्ट 44, ठीक है, 44 एज है इनकी। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जानोस एडर को। जानोस एडर को इन्होंने रिप्लेस किया है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हंगरी के वो हैं विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकेम द न्यू CMD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए CMD किसको बना दिया गया है? तो वो इनमें से बना दिया गया है रंजीत रथ को। रंजीत रथ को नए CMD बना दिया गया। करंटली जो रंजीत रथ हैं ये CMD ही हैं पर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के, MECL के ये CMD अभी करंटली सर्व कर रहे हैं। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सुशील चंद्र मिश्रा, इनकी रिटायरमेंट के बाद रंजीत रथ जो नए CMD हैं वो बन जाएंगे ऑयल इंडिया के, ठीक है। अभी सुशील चंद्र मिश्रा हैं CMD। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ऑयल इंडिया के? नोएडा यूपी में, ठीक है। नोएडा यूपी में हेडक्वार्टर्स हैं। नए CMD बन रहे हैं रंजीत रथ ऑयल इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज लक्ष्य सेन ग्रैब्ड सिल्वर एट जर्मन ओपन 2022 इन मुलहैम जर्मनी। ही बिलोंग्स टू विच गेम। अब हमें पूरी न्यूज़ बता दी गई है कि इंडिया के लक्ष्य सेन हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल इसमें लिया है। जर्मनी में ये चैम्पियनशिप हुई है, जर्मन ओपन इसका नाम है, पर गेम क्या है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं हमें बताया गया अभी, इसमें जो आपका टाइटल है उसमें भी नाम नहीं दिया गया, तो गेम पूछी गई है। तो ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। 20 ईयर ओल्ड हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। और जो ये चैम्पियनशिप थी जर्मन ओपन वाली, ये इसका नाम क्या था? द योनिक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन। द योनिक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन। अगर आपको पूरा नाम दे दिया गया होता इस चैम्पियनशिप का भी, तो योनिक्स जो है वो जो आपके बैडमिंटन रैकेट्स होते हैं ना, उन्हीं को प्रोड्यूस करने वाली एक ब्रांड है, तो आपको इससे आइडिया लग जाता। तो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने जीता है सिल्वर। और ये जो चैम्पियनशिप थी ये मुलहैम जर्मनी में हुई है, ठीक है। साथ के साथ इसमें बताया गया है कि जो आपका ये इवेंट है ये BWF यानी कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है या बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें काउंट होता है, ठीक है। सुपर 300 इवेंट्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल होस्ट 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022। कौन सी कंट्री जो है विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी करेगी, कौन इसको होस्ट करेगी? तो ये करेगी इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाली है इसको। इंडिया इज सेट टू होस्ट द 44th, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 44th एडिशन है ये, ठीक है। 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 इन चेन्नई तमिलनाडु। जगह भी आपको पता होनी चाहिए, चेन्नई तमिलनाडु में ये होस्ट करने वाली है इंडिया 44th वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप ओलंपियाड, ठीक है। पहले ये कहाँ होने वाला था? मॉस्को में। पहले ये जो चैम्पियनशिप है, ये जो ओलंपियाड है, ये मॉस्को में होने वाला था, बट अब यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद इसको ट्रांसफ़र करके इंडिया में कर दिया शिफ्ट। और ये होगा जुलाई 26 टू अगस्त 8 के बीच में, इसी साल जुलाई 26 टू अगस्त 8 के बीच में ये होने जा रहा है। और इंडिया में ये सेकंड ऐसा इवेंट है, ग्लोबल चेस इवेंट सेकंड है ये। इससे पहले हमने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच है 2013 में वो होस्ट किया था, उसके बाद ये इंडिया का सेकंड मेजर चेस टूर्नामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ न्यू बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाइटल्ड मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इज रिटन बाय। एक नई बुक पब्लिश होने जा रही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे बेस्ड है, जिसका नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी।
ये बुक किसने लिखी है, ये हमसे पूछा गया। तो ये लिखी है एस जयशंकर ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं ना, एस जयशंकर, उन्होंने ये बुक लिखी है। थोड़े इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा ये कंपाइल की गई है और एडिट की गई है। साथ में रूपा पब्लिकेशन जिसको पब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है, रूपा पब्लिकेशन इसको पब्लिश करेगी। इसमें बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी के लाइफ के इवेंट्स हैं ना लास्ट 20 ईयर्स के जिसमें मेजर चेंजेस आए उनकी लाइफ में, उसको सारा बयान किया गया है इस वाली बुक में, ठीक है। उनकी सारी जर्नी, जब से वो गुजरात के सीएम थे और फिर वो पीएम बने, उन्होंने जो जो चेंजेस लाए हैं, 5 सीरीज़ में ये इसमें डिवाइड की गई है एस जयशंकर जी द्वारा। तो ये बुक है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि ये मोदी जी से भी बिलोंग करता है और साथ के साथ एस जयशंकर से भी। तो और भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं मोदी जी पे, जिसमें रवि मंथा ने भी लिखी है, नितिन गोखले ने भी लिखी है, एंडी मरीनो ने भी लिखी है। तो ये भी राइटर्स हैं जिन्होंने मोदी जी पे बुक्स लिखी हैं, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं अपने। आज पॉइंटर्स थोड़े ज़्यादा हैं। The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has attained a landmark achievement by sailing a 90-meter long motor vessel, जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, the longest vessel ever to sail on the river ब्रह्मपुत्र। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है और शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने एक नया ही गोल अचीव कर लिया है बाय सेलिंग 90 मीटर लॉन्ग एक मोटर वेसल, जिसका नाम क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल। ये आपको याद रखना है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल इस मोटर वेसल का नाम है, जो कि लॉन्गेस्ट सेल किया है जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है। एक रिवर का नाम और एक इस मोटर वेसल का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर पे लॉन्गेस्ट एवर या हमारा मोटर वेसल है, इसने लॉन्गेस्ट एवर मतलब जर्नी पूरी की है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ये इसी के साथ का पॉइंट है कि मिनिस्टर कौन है इसके, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के पास अभी हमने लास्ट आई गेस सेशन में एक बार डिस्कस भी किया था। सर्बानंद सोनोवाल के पास और कौन सी मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, और जो आपकी पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है। ये दो पोर्टफोलियोज हैं इनके पास, सर्बानंद सोनोवाल के पास, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी का कभी कभी ना क्वेश्चन में आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी पूछी जाती हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं ना मिनिस्टर्स, जो भी न्यूज़ में होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लेते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखीमपुर असम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भगवंत मान टेक्स ओथ एज सीएम ऑफ पंजाब। द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित टू भगवंत मान। अब भगवंत मान नए सीएम बन गए हैं पंजाब के, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। भगवंत मान जो है नए सीएम बने हैं। इनकी जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी होती है वो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने की है, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर और नए सीएम हैं भगवंत मान। ये आपके एक लीडर हैं, ठीक है, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फॉर्मर एपी गवर्नर एंड यूनियन मिनिस्टर कुमुदबेन जोशी पास्ड अवे। She was served as a member of Rajya Sabha Gujarat, representing the Indian National Congress for 3 terms between 1973 and 1988. इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरा सब कुछ याद रखने की जरूरत है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नर ये रही हैं, ठीक है, जिनका नाम था कुमुदबेन जोशी। इनसे सिर्फ मतलब आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि या तो नाम पूछ लिया जाएगा इनका कि कुमुदबेन जोशी जो रिसेंटली पास हो गई हैं, उनका वो किस कैटेगरी से या किस फील्ड से बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स का आ जाएगा या ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पॉलिटिक्स में थी, आंध्र प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ की गवर्नर ये रही थी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की फॉर्मर गवर्नर थी कुमुदबेन जोशी, जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गीता पिरामल ऑथर्ड बायोग्राफी ऑफ राहुल बजाज टाइटल राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। तो गीता पिरामल ने एक बायोग्राफी ऑफ राहुल बजाज जिसका नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, इस बुक को ऑथर किया है और पब्लिश किया है, ठीक है। गीता पिरामल ने राहुल बजाज की बायोग्राफी पब्लिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है साहित्य अकादमी हैज़ पब्लिश्ड अ बुक लेंथ पोएम टाइटल्ड मॉनसून
अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग रिटन बाय इंडियन पोएट डिप्लोमैट अभय कुमार, पेन नेम इनका अभय के है, इन द इवेंट ऑफ इट्स 68th एनिवर्सरी। तो साहित्य अकादमी ने अपनी 68th एनिवर्सरी पे एक बुक लॉन्ग पोएम, मतलब कि जिसकी लेंथ, एक पोएम है वैसे ही बट इसकी लेंथ पूरी बुक की जितनी है, तो ये एक बुक लेंथ पोएम है, उसको पब्लिश किया है जिसका नाम है मॉनसून। पोएम का नाम मॉनसून है और ये पोएम लिखी किसने है? अभय कुमार ने। अभय कुमार जिनको अभय के भी कहा जाता है, ये इनका पेन नेम है, ठीक है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अब इनमें अगर आपको किसी में भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और अभी हमारी क्लास 1-2 दिन नहीं होगी होली की वजह से, तो आप सबको ब्राइट एकेडमी की तरफ से हैप्पी होली। अब मैं आपको होली के बाद मिलूंगी मंडे की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।